गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साध संगत जी, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना कीमती समय निकाल कर साखियाँ सुनते हैं, पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं। आशा करती हूँ कि आप आगे भी अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी है कहानी एक अंधे भिखारी की। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, किसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन छोटा भाई गरीब था। वो बेचारा मेहनत और मजदूरी करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरता था। एक दिन की बात है कि उन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा कि भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती। इसमें दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन अपने भले की बात पहले सोचनी चाहिए। साध संगत जी, छोटे भाई ने कहा कि नहीं भैया, अगर तकलीफ दूसरों को हो तो ऐसे में भला अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने कहा कि चलो हम जाकर गांव के लोगों से ही पूछ लेते हैं। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वो सब तेरा, लेकिन अगर मेरी बात सही निकली तो तुम्हारे पास जितना भी धन होगा वो सब मेरा हो जाएगा। छोटे भाई ने कहा कि ठीक है भैया, चलो। अब वो दोनों भाई गांव में पहुंच गए। गांव के सभी लोग उन दोनों को यही कहने लगे कि आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है और जो बुरी राह पर चलता है वो खूब सुखी रहता है। अब बेचारा छोटा भाई बड़े भाई की बात सही निकली। अब छोटे भाई के पास जो भी एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था वो भी वो शर्त में हार गया। अब तो छोटा भाई दाने दाने के लिए तरसने लगा। उसके बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। साध संगत जी, छोटे भाई को गांव में कोई उधार भी नहीं देता था। इसीलिए एक दिन वो अपने बड़े भाई के पास गया और उसने सोचा कि आज मैं अपने बड़े भाई से कुछ मांग कर लाता हूँ। वो अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। छोटे भाई ने सोचा था कि मेरा भाई है, मुझे मना नहीं करेगा। इसीलिए उसने जाकर अपने बड़े भाई से कहा कि भैया, मुझे 10 किलो चावल दे दो। मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। मेरे बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं। तब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि पैसे दे दो और जितने चाहे चावल ले जाओ। छोटे भाई ने कहा कि भैया, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। तब इस पर बड़े भाई ने कहा, फिर ऐसा करो कि अपनी एक आँख मुझे दे दो। छोटे भाई ने सोचा था कि उसका बड़ा भाई मजाक कर रहा है, पर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की एक आँख निकलवा ली और उसे 10 किलो चावल दे दिए। जब छोटा भाई अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे और कहने लगे कि आपने ये क्या कर लिया। छोटे भाई ने अपने घर वालों से कहा कि थोड़े दिन आराम से निकल जाएंगे। अब उन चावलों से थोड़े दिन तो आराम से निकल गए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अनाज फिर से ख़त्म हो गया। छोटा भाई फिर से अपने बड़े भाई के पास में चला गया, क्योंकि उससे अपने बीवी बच्चों की हालत नहीं देखी जा रही थी। अब छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से उधार मांगा तो बड़े भाई ने कहा कि तुम दूसरी आँख भी मुझे दे दो और चावल ले जाओ। अब छोटे भाई ने दूसरी आँख भी दे दी और उससे चावल ले आया। जब छोटा भाई घर पर आया तो उसके बीवी बच्चे उसे देखकर रोने लगे और कहने लगे कि आपने फिर से ये क्या कर दिया, अब हमारा क्या होगा। तब छोटे भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख भी दे देंगे। अपनी पत्नी से वो कहने लगा
कि तुम बस मुझे सड़क के किनारे बिठा देना। अब अगले ही दिन से छोटे भाई की पत्नी उसे रोज रास्ते पर बिठा कर आ जाती थी, जिससे कि छोटे भाई को भीख मिलने लगी और उनका रोज का काम चलने लगा। अब एक दिन की बात है कि छोटे भाई को वहाँ बैठे बैठे बहुत देर हो गई। जब उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई, उसने बहुत देर तक अपनी पत्नी का इंतज़ार किया। साथ संगत जी, अब बहुत रात हो रही थी, इसीलिए छोटा भाई खुद अपने घर की तरफ चलने लगा, पर कुछ भी ना दिखने के कारण वो रास्ता भटक गया। अभी वो थोड़ी दूरी पर ही पहुंचा था कि उसने सोचा कि मुझे यहीं पर रात बिता लेनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा आगे चलकर मैं और रास्ता भटक जाऊं। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। साथ संगत जी, थोड़ी ही देर के बाद छोटे भाई को पेड़ के ऊपर से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। कुछ समय के बाद एक तूफान सा आ गया। असल में पेड़ के ऊपर 4 भूत बैठे थे। चारों भूतों में से एक उनका सरदार था। वो सभी भूत 1 महीने भर लोगों को सताते थे और महीने के अंतिम दिन सभी इस पेड़ पर आकर अपने सरदार के साथ चर्चा किया करते थे। तो वो महीने का अंतिम दिन था। साथ संगत जी, चारों भूत उसी पेड़ पर जमा हुए थे। भूतों के एक सरदार ने पूछा कि तुम एक एक करके बताओ कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है। तब पहला भूत कहने लगा कि 2 भाई थे, उन दोनों में भले और बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने शर्त रखी, छोटा भाई हार गया और मैंने उसे अंधा बनवा दिया। भूतों के सरदार ने कहा कि बहुत खूब, अब वो अंधा ही बना रहेगा। भूतों के सरदार ने कहा कि वो अंधा क्या जाने, इस पेड़ की तली की ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। तब दूसरा भूत कहने लगा कि मैंने कृष्ण नगर जिले के सारे नदी नाले, झरने, तालाब और कुएं सब कुछ सुखा दिए हैं और वहाँ पानी के लिए हाहाकार मचा है। दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है और वहाँ के लोग यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भूतों के सरदार ने कहा कि बहुत खूब, सभी प्यासे मर जाएंगे। भला उन्हें क्या पता कि पहाड़ के तले से मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरा भूत अपने सरदार को कहने लगा कि एक जगह एक राज्य के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन मैंने उस राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे कि उसकी शादी नहीं हो पाई। साथ संगत जी, भूतों के सरदार ने कहा कि वाह, बहुत खूब, अब वो लड़की गूंगी ही रहेगी। किसी को भला क्या पता कि इस पेड़ की एक जटा को पीसकर उस लड़की को पिला देने से वो फिर से बोलने लगेगी। भूतों के सरदार ने कहा कि ठीक है, अब तुम सभी जाओ, 1 महीने के बाद हम फिर से सभी इसी जगह पर मिलेंगे। फिर से एक जोर का तूफान आया और चारों भूत वहाँ से गायब हो गए। साथ संगत जी, तब तक सुबह हो गई थी। पेड़ के नीचे आराम करता हुआ वो छोटा भाई चारों भूतों की बात सुन रहा था। सबसे पहले उसने पेड़ के नीचे से ओस की बूंदों को अपनी आंखों पर लगाया। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। साथ संगत जी, उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और अपने घर पर लौट आया। उसकी आंखें वापस आ जाने से उसके बीवी और बच्चे बहुत खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया और वो घर से निकल पड़ा। घर से निकलकर वो सीधा कृष्ण नगर में पहुंच गया। वहाँ की हालत देखकर छोटे भाई को रोना आ गया। वहाँ की ज़मीन सूख कर फट रही थी, कहीं पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। तब छोटे भाई ने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की परतें निकाली कि तभी कुएं, तालाब और झीलों में पानी भर गया और वहाँ के राजा ने उसे उस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारा धन भी दिया। फिर छोटा भाई उस राज्य में पहुंचा जहाँ के राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। साथ संगत जी, छोटा भाई राजा के महल में पहुंच गया।
वहाँ पर पहुँचकर राजा से कहने लगा कि महाराज, मैंने सुना है कि आपकी बेटी अब बोल नहीं सकती, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। अब छोटे भाई ने तुरंत पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और वो पीते ही राजकुमारी बोलने लगी। इस बात से राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्कों से उसकी झोली भर दी। छोटे भाई को रहने के लिए एक महल भी दे दिया। और राजा ने छोटे भाई से कहा कि वो अपने परिवार के साथ इस महल में आकर रहे। अब छोटा भाई बहुत सारा धन लेकर अपने घर पर आ गया। उसके परिवार में खुशी छा गई। जब उसके बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई की आंखें वापस आ गई हैं और उसके पास बहुत सारा धन भी है, अब बड़े भाई को अपने छोटे भाई से जलन होने लगी। उसने छोटे भाई से माफ़ी मांगी और उसकी दौलत का राज जानना चाहा। छोटे भाई को अपने बड़े भाई के ऊपर दया आ गई और उसने वो राज बड़े भाई को भी बता दिया। अब बड़ा भाई भी जंगल में उसी पेड़ के नीचे चला गया। अचानक फिर से एक तूफान आया और भूतों की आवाज़ आने लगी। सभी भूत कहने लगे कि जो भी हमारा किया कराया था सब पर पानी फिर गया। ज़रूर किसी ने हमारी बातें सुन ली होंगी। भूतों ने अचानक से उस बड़े भाई को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा और उन्होंने मिलकर बड़े भाई को मार दिया। साथ संगत जी, ये काल्पनिक साखी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता और बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। आशा है कि आज की साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।